नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे। मेन क्या होता है, रिटर्न जीरो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, प्रिंटफ स्कैनफ क्या होता है। ये सब एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाने के लिए या बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। मेन भी जो है एक फंक्शन है, इसलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। वैसे हम लोग फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि बार बार इस फंक्शन का यूज आएगा और हर बार हम लोग को फंक्शन के बारे में बात करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन जो है इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। कहने का मतलब कि फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी खास काम के लिए लिखा गया है। ये वो काम करेगा और उस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा। फंक्शन जो है जनरली दो तरह के होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, मतलब जो सिस्टम या लैंग्वेज डिफाइन देता है, लैंग्वेज के तरफ से दिया जाता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन जो है लैंग्वेज के द्वारा दिया जाता है। इसका खास एक पर्पस होता है। हर फंक्शन का एक अपना काम होता है। जब हमको जैसा ज़रूरत होता है उस हिसाब से फंक्शन को यूज़ करते हैं, वैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। दूसरा यूज़र डिफाइन फंक्शन होता है। यूज़र डिफाइन फंक्शन जो है यूज़र या प्रोग्रामर के द्वारा किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। हम लोग प्रोग्राम में जितना भी ज़रूरत है उसके हिसाब से फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन जो बनाते हैं तो कोई भी आइडेंटिफायर जिसके पीछे पैरेंथेसिस लगा दिया जाता है तो वो फंक्शन कहलाता है। जैसे सम, टेस्ट, फैक्टोरियल, स्वैप, ये जो स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज है इसको यहाँ पैरेंथेसिस बोला जाता है। किसी भी आइडेंटिफायर के बाद इसको लगा देने से वो आइडेंटिफायर जो है फंक्शन कहलाता है। एक फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स होता है। फंक्शन के नाम के आगे उसका रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है और फंक्शन का बॉडी होता है। जैसे int सम, अगर कोई फंक्शन सम से रिलेटेड है और वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। वॉइड सम मतलब एक फंक्शन जो है सम का काम करेगा लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फ्लोट सम, ये फंक्शन जो है फ्लोट में कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन का एडवांटेज क्या है कि फंक्शन को हम जब जहाँ चाहें कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं। प्लस ये एक टेस्टेड कोड होता है, इसलिए एरर आने का चांस कम होता है। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, इट इज़ अ टेस्टेड कोड सो एरर एरर फ्री कोड। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये टेस्टेड कोड है, एक बार बन गया है तो बार बार जब भी यूज़ करेंगे तो उसमें एरर आने का चांस कुछ नहीं होता है। तो ये एरर फ्री कोड कहलाता है। नेक्स्ट अब आते हैं मेन फंक्शन के बारे में। तो जैसा हम लोग जानते हैं सी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है। उसमें से मेन जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन है। बिना मेन फंक्शन के हम लोग सी प्रोग्राम को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जब भी प्रोग्राम शुरू होगा तो कंपाइलर मेन
से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू करता है, स्टेप बाय स्टेप। आप इसे स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं कि सी का प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है। अगर पूरे प्रोग्राम में बहुत सारा फंक्शन है तो भी मेन जो है एक फंक्शन होगा ही होगा, और अगर एक ही फंक्शन है तो मेन फंक्शन ही वो फंक्शन होगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो है मेन फंक्शन का वो इस तरह से लिखा जाता है, वॉइड मेन, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके अंदर में हम लोग इस मेन फंक्शन का कोड लिखते हैं कि ये मेन क्या परफॉर्म करेगा। जैसा हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक विच परफॉर्म ए टास्क। तो ये मेन फंक्शन क्या काम करेगा, इसके अंदर इस चीज़ को लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं रिटर्न 0 पे। तो बेसिकली ये फंक्शन का नेचर है कि फंक्शन जो है ऑलवेज रिटर्न सब वैल्यू, हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर कुछ रिटर्न नहीं करता है तो 0 रिटर्न करता है। इस चीज़ को हम लोग रिटर्न 0 लिखते हैं या कहते हैं। जनरली अगर फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है और तो उस चीज़ को रिटर्न 0 लिख दीजिए, या फिर उसका वॉइड टाइप जो है वो एज अ रिटर्न टाइप लिख देना है। आप पूरे जगह पे किताब वगैरह जो भी कभी देखते होंगे तो वहाँ पे चीज़ क्या मिलेगा, अगर int मेन है तो रिटर्न 0 लिखा हुआ है, और इसी चीज़ को दूसरे तरीके से void main लिखा हुआ है। मतलब अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखना चाहते हैं तो int की जगह void लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक ही काम करेगा। रिटर्न 0 के जगह void लिखा जाता है। फर्दर प्रिंटफ जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये किसी भी कंटेंट को स्क्रीन पे दिखाने के काम आता है। जब कभी हम लोग किसी टेक्स्ट को प्रिंट डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो प्रिंटफ जो है उसको स्क्रीन पे दिखाता है। जैसे प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, ये क्या करेगा, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिखा देगा। प्रिंटफ का मेनी फॉर्मेट है जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे। फर्दर स्कैनफ भी जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये यूजर से इनपुट लेने के काम आता है रन टाइम में। इसका फॉर्मेट जो है वो इस तरह से होता है, स्कैनफ %a। ये a जो है वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है। %d ये डाटा टाइप के हिसाब से दिया जाता है, अगर a हम इंटीजर रखे हैं तो ये %d होगा, a अगर कैरेक्टर है तो %c होगा, a अगर फ्लोट है तो ये %f होगा। %d, c और f के अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे प्रोग्राम में बनाएंगे तो देखते जाएंगे। अब जनरली स्कैनफ फंक्शन जो है प्रिंटफ के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। इस तरह से मैसेज दिखाते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और उस नंबर को हम लोग स्कैनफ करते हैं, रीड करते हैं ए वेरिएबल में। एंटर सेकेंड नंबर बी नंबर, तो उसे बी वेरिएबल में रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम को बनाते हैं जिसमें एटलीस्ट आपका मेन होगा, प्रिंटफ होगा, स्कैनफ होगा। इसके बिना आप एक प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सब चीज़ का यूज होगा, इसलिए सबको अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू।